बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर है और टॉपिक है हमारे पास सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाई सेल डिवाइड, सेल अपने आप को तकसीम क्यों कर रहा है। तो इसकी बेसिक 3 रीज़न है। नंबर 1 रिप्रोडक्शन, नंबर 2 रिपेयर या इसे हम हीलिंग ऑफ वाउंड, वाउंड मीन ज़ख़म, ज़ख़म का भरना, एंड थर्ड वन ग्रोथ। अब रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है। ये बात की बात है कि इसमें माइटोसिस होती है या मियोसिस होती है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन होती है। तो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट हम जानते हैं 2 तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल एग प्रोड्यूस करते हैं, दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। तो ये जो सारा अमल है ये सेल डिवीजन के अंडर है। उसके पास रिपेयर, मसलन एक हड्डी है, बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है, वो दोबारा जुड़ जाती है, इसका जुड़ना ये भी ड्यू टू सेल डिवीजन है। उसके बाद ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पौधा है ये, अब इसका साइज बढ़ता है, क्यों? ड्यू टू सेल डिवीजन। इसके अंदर प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, वो अपने आप को डिवाइड करते हैं। डिवीजन के बाद इनके अंदर जो है वो ग्रोथ होती है। दैट्स व्हाई वी नीड सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन तमाम सेल में एक जैसी नहीं होती। इन सम सेल डिवीजन आर कांस्टेंट, मीन ये हर वक्त सेल डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्किन सेल और गट लाइनिंग के ऊपर जो सेल्स होते हैं, गट लाइनिंग सेल्स, ये हर वक्त तकसीम करते हैं। लेकिन कुछ सेल जब एक दफ़ा ही डिवाइड करते हैं, उसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं करते। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी फर्दर डिवीजन का अमल नहीं होता। फॉर एग्जांपल नर्व सेल या न्यूरॉन, ये एक ही दफ़ा जब मैच्योर हो जाती है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं करती। उसके बाद डिवीजन की बेसिक 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस है ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। और सोमैटिक सेल कौन से सेल्स होते हैं? ऐसे सेल जो अगली जनरेशन में पास नहीं होते, यानी अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। जबकि मियोसिस जो है ये सेक्स सेल या जर्म सेल्स के अंदर होती है, और ये वो सेल्स हैं जो अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का नाम है हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, उससे ड्राइव हुआ है माइटोस, और माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक। थ्रेड मीन क्या है? धागा नमा। इन एनिमल के अंदर ये प्रोसेस सबसे पहले वल्दर फ्लीमिंग ने ऑब्जर्व किया था, और जबकि प्लांट्स के अंदर ये स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। तो ये MCQs पोर्शन आपके लिए या फिल इन ब्लैंक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब माइटोसिस को डिफाइन यूँ करते हैं, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ऐसी डिवीजन जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर सेम रहें एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इसके अंदर 2 क्रोमोसोम हैं, ये अपने आप को डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और इनमें भी अगर क्रोमोसोम की तादाद 2-2 है तो ऐसी सेल डिवीजन का नाम होगा माइटोसिस। अब माइटोसिस को फर्दर हम 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी स्टेज है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन ये लफ्ज़ कैरियन से निकला है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस को हम डिफाइन करते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटो मीन साइटोप्लाज्म, तो इट्स मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब सो वी डिस्कस कैरियोकाइनेसिस एज, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये सेल साइकिल में भी मैंने बताया था। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड हम 4 स्टेजेस के अंदर करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसको याद रखने के लिए मैंने एक सीक्वेंस लिखा है
PMAT, P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज और T फॉर टीलोफेज। अब हम पहली स्टेज की तरफ आते हैं। पहली स्टेज है हमारे पास प्रोफेज। प्रो मीन बिफोर। अब ड्यूरिंग इंटरफेस, और इसकी मैंने डायग्राम यहां पे ड्रॉ की है। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम अपीयर, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। थ्रेड लाइक मीन धागा नुमा साखते हैं, और ये एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को भी हम क्रोमोसोम का नाम नहीं दे रहे, हम क्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम में लेबल भी किया, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस भी मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, और पेयर ऑफ सेंट्रियोल भी यहाँ पे मौजूद है। आफ्टर द इंटरफेस, ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम अपीयर अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड, यानी कि एक धागा नुमा साखते हैं। उस धागा नुमा साख्तों को कहा जाता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस का मतलब ये होता है कि फोल्ड। अगर पहले ये इस तरह था तो अब ये इस तरह फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। जब ये कंडेंस होगा तो उसके साथ साथ सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट। पहली डायग्राम ये मैंने ए लिखा है। अब जो सेंट्रियोल थे वो अपोजिट, न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे जाना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। क्रोमोसोम थिकर हो जाएगा क्योंकि फोल्डिंग का अमल हो रहा है, और अल्टीमेट क्रोमोसोम विजिबल। अब यहाँ पे जब पहले इनिशियल कंडीशन में हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो ये वाला है। अब कंडेंस होने के बाद, यानी कि उसके फर्दर, तो हमारे पास वो सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि वो इस हालत में आ जाएगा। अब क्रोमोसोम के पास ये क्रोमेटिड है, और दरमियान में जो जहाँ पे क्रोमेटिड अटैच है, इस पॉइंट को हम सेंट्रोमर बोलते हैं। अब सेंट्रोमर के ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम है किनाइटोकोर प्रोटीन। और इसका फर्दर क्यों, अब इसका फंक्शन सेंट्रोमर का क्या है, वो आगे हम इसी लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये क्रोमोसोम है, और ये उसकी एस फेस के अंदर जो डुप्लीकेशन हुई थी, जो और उसके बाद उसकी ये पोजीशन या ये हालत आ गई। उसके बाद क्रोमोसोम जब मजीद कंडेंस होगा, अब वो मजीद फोल्ड होगा, टू सिस्टर क्रोमेटिड एक सेंट्रोमर, एक ही सेंट्रोमर पे अटैच हो जाएंगे। अब क्या होगा, फर्दर न्यूक्लियस डिसअपीयर, जो इनिशियल में मौजूद थे वो गायब हो जाएंगे। माइटोटिक अपरेटस, ये समझने वाला पॉइंट है, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज बन जाएगा। व्हाट इज माइटोटिक अपरेटस? माइटोटिक अपरेटस बेसिकली स्पाइंडल फाइबर, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल, तीनों को मिला के हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को माइटोटिक अपरेटस का नाम देते हैं। अब स्पाइंडल फाइबर में मजीद दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, एक पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियस डिसअपीयर, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद सेंट्रियोल से तीन तरह की धागा नुमा साख्तें अराइज होंगी, ओरिजिनेट होंगी बाहर की तरफ। एक वो जो बिल्कुल छोटी है, इन छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। अब इसके अलावा दो मजीद हैं, एक वो जो एक सिरे से स्टार्ट होगी और दूसरे सिरे तक जाएगी और इसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं होगा, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल को पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। जबकि दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल जिसे हम किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, किनाइटोकोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ क्रोमोसोम अटैच होता है। अभी मैंने बताया ये सेंट्रोमर, और सेंट्रोमर के दरमियान में एक प्रोटीन मौजूद है किनाइटोकोर, और ये माइक्रोट्यूब्यूल उस प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। तो अगर हम पोलर और किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल में फ़र्क करें तो आप ये कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, वाइल किनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ क्रोमोसोम जो हैं वो अटैच होते हैं। अब उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब है, न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो गया है। अब ये यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। अब अगली फेज स्टार्ट होगी, और अगली फेज का नाम है हमारे पास मेटाफेज। मेटा मीन मिडल, और यहाँ पे क्या होगा, डायग्राम में शो किया गया है
कि वो जो क्रोमोसोम जो एक लाइन में नहीं है, अब बिल्कुल एक इक्वेटर में आ जाएंगे एट द सेंटर ऑफ स्पाइंडल। अब क्या होगा कि जब वो सेंटर में आ जाएंगे तो ऐसी हालत को हम इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेस प्लेट बोलते हैं, और वो बिल्कुल सेंटर में लाई कर जाएंगे। अब इसमें सिर्फ यही काम होगा। अब क्या होगा, अगली फेस का नाम है हमारे पास एनाफेस। अपवर्ड मूवमेंट को एनाफेस, इसमें अपवर्ड मूवमेंट लफ्जी मतलब इसका ये बनता है। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज है। क्यों क्रिटिकल स्टेज है? क्योंकि इसमें इंश्योर ये यकीनी बनाना है कि डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्रोमैटिड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो क्या होता है कि सबसे पहले किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, वो माइक्रोट्यूब्यूल जिसके साथ क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं। वो कंट्रैक्ट करके जब कंट्रैक्ट करते हैं तो सेंट्रोमर पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद लास्ट फेज स्टार्ट होगी। उस फेज का नाम है हमारे पास टीलो मतलब टेल, तो टीलोफेस यानी कि लास्ट। अब ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर तो प्रोफेस क्लियर है तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई थी, यहां पे दोबारा बन जाएगी। वहां पे न्यूक्लियस डिसअपीयर हुए थे, यहां पे दोबारा बन जाएंगे। वहां पे माइटोटिक अपरेटस बना था, यहां पे वो डीऑर्गेनाइज हो जाएगा और क्रोमोसोम यहाँ पे दोबारा क्रोमेटिन की हालत में चले जाएंगे। अब इस डायग्राम में हमने एनाफेस में देखें दोनों अलग अपने अपने पोल की तरफ चले गए। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन यानी कि इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। ये टीलोफेस के अंदर एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो तकसीम हो जाएगा, और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसको थोड़ा सा रिपीट कर लें। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इसकी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। आफ्टर इंटरफेस या ड्यूरिंग इंटरफेस जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन की हालत में है, न्यूक्लियस मौजूद है, पेयर और सेंट्रियोल मौजूद है। अब क्या हुआ, प्रोफेस के अंदर ये कंडेंस होना, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, वो थिकर होगा। कंडेंस होते होते ये विजिबल हो जाएगा, और विजिबल जब होगा तो ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर ये बदल चुका होगा। और इसी दौरान इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसअपीयर हो जाएगी और न्यूक्लियस भी डिसअपीयर हो जाएंगे। और इसके बाद माइटोटिक अपरेटस जो है वो ऑर्गेनाइज होगा। माइटोटिक अपरेटस के अंदर 3 चीज़ें हैं, स्पाइंडल फाइबर 2 तरह के होते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और कैनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल वो हैं जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, और कैनाइटो माइक्रोट्यूब्यूल वो हैं जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच हैं। और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल वो रेडिएट बाहर की जहाँ छोटे छोटे होंगे और बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। एंड लास्ट वन सेंट्रियोल। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को इस डायग्राम में हमारे पास माइटोटिक अपरेटस वाज़ेह है, क्लियर है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी तो न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में हम मेटाफेस क्या हुआ, वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ गए। तो हम इस लाइन में आने के प्रोसेस को मेटाफेस प्लेट या इक्वेटोरियल इक्वेटर से लफ्ज़ निकला है, मतलब ये दरमियान में आ गए। उसके बाद एनाफेस, इसके अंदर जो हमारे कैनाइटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होंगे वो कंट्रैक्ट होंगे। जब वो कंट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि वो सेंटर जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो सेंटर से अलग हो जाएंगे। जब वो सेंटर से अलग होंगे तो वो आपस दूसरे ईच पोल अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जब पोल की तरफ जाएंगे तो अगली फेज स्टार्ट होगी, उसका नाम है टीलोफेस। टीलोफेस के अंदर अब इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो अपने अपने पोल की तरफ आए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ जाएगी, न्यूक्लियस दोबारा आ जाएंगे, क्रोमोसोम जो होंगे वो क्रोमेटिन की हालत में आ जाएंगे। और ये फेस बिल्कुल उल्ट है प्रोफेस के अंदर। और एट द लास्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस हमारे पास 2 जो हैं वो न्यूक्लियाई बन गए हैं। अब है हमारे पास सेकेंड स्टेज, और सेकेंड स्टेज का नाम है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को मैं यहीं से एक्सप्लेन करूंगा। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि यहां से सेल इसे सिग्नल देगा,
कौन सिग्नल देंगे? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सिग्नल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरह की प्रोटीन होती हैं, उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। ये हमारे मसल्स के अंदर भी पाई जाती हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, वहाँ पे भी इसका आई बैंड ए बैंड इसका जिक्र है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल देंगे एक्टिन और मायोसिन को। वो एक्टिन और मायोसिन कंट्रैक्ट करेंगी, कंट्रैक्ट करने के बाद इनके अंदर ये डीप अंदर की तरफ फारो यानी कि अंदर की जानब दब जाएंगे। अब ये फर्दर दबते जाएंगे तो एट द लास्ट हमारे पास यहाँ पे दो तरह के सेल बन जाएंगे। और यही हमने डेफिनेशन में किया था कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होगा और उन डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट के बराबर होगी। और सेम ये प्रोसेस हमारे पास जो है वो साइटोकाइनेसिस है मेन, या इस प्रोसेस में हमारे पास साइटोप्लाज्म तकसीम हुआ है। अब अगर माइटोसिस की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हीलिंग ऑफ वाउंड इसमें बड़ा इसका रोल है, और इसके अलावा ग्रोथ में इसका रोल है। जब जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जो क्लीवेज का प्रोसेस है उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व है। और लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, उस ड्रॉबैक का नाम है कैंसर। अब ऐसी सेल डिवीजन जो सेल के कंट्रोल में ना हो, तो वहां पे क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ सेल बन जाएंगे। तो ऐसे अनकंट्रोल माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, और इसे हम ट्यूमर का नाम भी देते हैं। तो ये हमारे टॉपिक में नहीं है, तो सिंपली हमने यहाँ पे माइटोसिस को एक्सप्लेन किया कि होप सो आपको ये क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डेफिशिएंसी हुई तो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे।